Hello guys, welcome to the channel Study Point. Today we discuss about general science. Please subscribe our channel. सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स. राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कैंसर. निम्न में कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, साल्मोनेला या फिर इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि राइजोबियम. रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए. राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी विटामिन के. कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण. राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण. प्लास्मोडियम फोसिप्रम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोन, विषाणु. राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि प्रोटोजोन. ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? आंत, त्वचा, यकृत, अग्नाशय. राइट आंसर इज यकृत. हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? कैंसर, बॉडी फैट, ब्लड शुगर या फिर इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर ब्लड शुगर. संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? HIV, मलेरिया, TB, कैंसर. राइट आंसर HIV. कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? मेसोफाइटा, हेलोफाइटा, थैलोफाइटा, जीरोफाइटा. राइट आंसर इज ऑप्शन बी हेलोफाइटा. पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका है बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, भालू. राइट आंसर इज भालू. विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन. राइट आंसर इज प्राकृतिक वर्ण. पेरिपेटस किसका संयोजक है? एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, मोलस्का व आर्थ्रोपोडा, श्री सर्पों व स्तनियों का, चपटे कर्मी व एनेलिडा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा. आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? पक्षियों व स्तनियों का, सरीसृपों व स्तनियों का, उभयचरों व सरीसृपों का, सरीसृपों व पक्षियों का. राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि सरीसृपों व पक्षियों का. नवडाविनाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? लाभदायक विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, संकरण. राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन. जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है प्राकृतिक चयन, हार्मोन्स का प्रभाव, लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि उत्परिवर्तन. जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है उपर्जित लक्षणों की वंशागति से,
अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि अंगों का उपयोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? राइबोसोम, प्लास्टिड, प्लास्मिड या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लास्मिड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता, अनुकूलन। राइट आंसर उत्परिवर्तन। अधिक रक्तस्राव है एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवंशिक विकार, एक विषाणु घटित रोग, एक जीवाणु घटित रोग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक आनुवंशिक विकार। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रतिरूपण, प्रजनन, संयोजन, उत्परिवर्तन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि उत्परिवर्तन। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। राइट आंसर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? ओ समूह, बी प्लस समूह, ए प्लस समूह, ए बी समूह। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ओ समूह। उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, स्वर्णभूल, फ्लोरोसेंट पाउडर या फिर चारकोल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि फ्लोरोसेंट पाउडर। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्न को प्रभावित करती है खून, दिल, फेफड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि खून। एलोसोम होते हैं पाद हार्मोन, कोशिकांग, लिंग गुणसूत्र, एलील। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि लिंग गुणसूत्र। निम्न में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए बी या ओ, ए या बी, ए या बी या ओ, ए या ए बी या ओ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि ए या बी। रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है। बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? बी, केवल ए या बी, केवल ए बी या फिर केवल ओ। राइट आंसर केवल ओ। यदि माता पिता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा ओ एम ए बी एम ए बी, ए बी एम ए एम बी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि ए एम बी। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? लिंग गुणसूत्र, बारपिंड, काइनेटोकोर, काइजमेटा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि बारपिंड। इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? XX, XXY, XO या फिर XY।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि XXY। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? फिनाइलकीटोन्यूरिया, त्वचा का रंग, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, वर्णांधता। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि त्वचा का रंग। वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं ऑटोसोमी, होलेंड्रिक, पूर्णतः लिंग सहलगन, उत्प्रेवर्ती। राइट आंसर इज होलेंड्रिक। हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावित किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है? AS, AA, SS या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि AS। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? इनेमल विहीन दांत, इन्फ्लुएंजा, युक्तांगुलिका, चौड़े नथुने। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि इन्फ्लुएंजा। Thanks for watching the video. Please don't forget to subscribe and like the video.